बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी आगे। जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है NC2 ये है तो रेशो है n फैक्टोरियल 3NC2 3n फैक्टोरियल ओवर। अच्छा जी, हमने इसको ओपन कर लिया बैकवर्ड 3n फैक्टोरियल 3n-2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और सिमिलरली n फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लगा दिया। अब ये देखिए, ये इसको बैकवर्ड ओपन किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, n-2 इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल सा लगा दिया 3n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको उल्टाएंगे 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, n-1 नीचे आ जाएगा, 15 आ गया। तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया और आगे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। ये जो रकम डिवाइड हो रही है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3n-1 और ये आ जाएगा 15n-3 भी है, सॉरी n-1 ये 3 5 था 15 आ गया। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे 3n-1 और ये आ जाएगा हमारे पास 5n² और -5n और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बन जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ से ये n है तो ये n से कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली यहाँ पे ये रह जाएगा, n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा 5n-5। इनको जब अरेंज करेंगे तो n = 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इसको px कह दें, 1 पुट कर दें। तो 1 पुट करेंगे 3 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, सो 3 -1 2 रह जाएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो यही इसका रिमाइंडर है 4। इसके बाद आगे चलेंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इनकी डेफिनेशन पुट करते हैं। अगर हम f(x - a) पे डिवाइड करते हैं px को और अगर f(a) पुट करते हैं आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे x - a इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर समथिंग रिमाइंडर आ जाए, जब हम पुट करें समथिंग रिमाइंडर आ जाए तो हम कहेंगे ये कौन सा थ्योरम है, रिमाइंडर। और सिंथेटिक डिवीजन पहले कर लिया है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। 10वां सवाल देखें, कहता है ये करना है हम लोगों ने, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें, चाहे आप अल्फ़ा माइनस बीटा का लगा लें। साइन 180 पे चेंज नहीं होता और प्लस करेंगे थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। साइन 90 पे चेंज होता है, माइनस करेंगे पिछले में आएगा, साइन कॉज में जाएगा तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉज 105 ये किसके इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं 60 + 45। फार्मूला लगा लेते हैं इसका, cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। वैल्यूज़ को पुट ऑन करने और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका दोनों चीज़ों का, वो √3/2 ये जगह 1/2 एल्शियम दोनों का यही आता है 1 - √3, ये आंसर आ गया। अब आगे देखिए, cos 15 साइन 15 भी करना है तो 15 हम लिख सकते हैं 60 - 45। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर लें, साइन 60 cos 45 और माइनस cos 60 साइन 45। कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यू पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। सम टू प्रोडक्ट आपने करना है, तो सम टू प्रोडक्ट के लिए आपके पास ये मौजूद है। कॉस के 2 पॉजिटिव हों, इनको ज़रा पहले लिख लें, ज़रा बड़ी रकम को छोटी को बाद में लिख लें। तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस के 2 पॉजिटिव हों तो 2 cos हमारे पास आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 48 + 12 डिवाइडेड बाई 2 cos 48 - 12 डिवाइड बाई 2। यह आ जाएगा 2 cos 60 को करेंगे 30 आ जाएगा, cos 36 बचेगा, 2 पे करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये आंसर है। मज़ीद करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और 18, तो ये आंसर है। वैसे यहाँ तक ये हमारा आंसर है। साइन के 2 प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या होंगे, प्रोडक्ट में 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा। पहले दोनों एंगल्स को प्लस कर लेंगे, x + 30 + x - 30 डिवाइडेड बाई 2 cos x + 30 माइनस करेंगे तो अंदर की अलामतें क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। ये बच गया 30 से गया, x से गया, सॉरी 30 है, x से गया 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 cos 60 डिवाइड बाई 2।
2 sin x cos 30, ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब इवन ऑड फंक्शन का बताना है। इसमें इवन ऑड के लिए आपको पता है रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर लेंगे हम x बाई माइनस एक्स से। जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे। आपको पता है सीकेंट और कॉस ये सिर्फ माइनस को एब्जॉर्व करते हैं और कोई भी माइनस को एब्जॉर्व नहीं करता। तो सीकेंट एब्जॉर्व कर लेगा, प्लस सीकेंट हो जाएगा, ये वाला भी एब्जॉर्व कर लेगा, तो सीकेंट क्यूब ही रहेगा। तो ये दोबारा वही बन गया। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इवन। इस तरह ये देखिए, यहाँ माइनस एक्स करते हैं तो ये आपने माइनस किया, सीकेंड माइनस एक्स और ये कॉट माइनस एक्स। अब ये स्क्वेयर है तो स्क्वेयर बाहर लिखना है, ताकि गलती ना आए। सीकेंड पॉजिटिव हो गया और ये कॉट का माइनस बाहर आ जाएगा, सीकेंड एक्स, तो ये पॉजिटिव कॉट एक्स स्क्वेयर हो गया। तो ये हमारे पास दोबारा एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? इवन। क्लियर जी। इसके बाद पीरियड का बताना है। तो पीरियड का था पी ओवर बी। सो पी कोसिकेंड का पीरियड 2 पाई है और बी हमारे पास ये है 2/5। तो ये आ जाएगा 2 से गया तो 5 पाई रह जाएगा। तो ये पीरियड आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका पीरियड क्या बनेगा? पी ओवर बी आ गया। पी हमारे पास है सीकेंड का 2 पाई होता है और बी 7 पाई है। ये करेंगे तो ये पाई कट गया, 2/7 इसका पीरियड आ गया। नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं इसमें बताना है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट का एग्जिस्ट का मतलब है लिमिट अगर हम लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला फंक्शन आता है जिसमें एक्स लेस होता है और राइट हैंड लिमिट में नीचे वाला फंक्शन आता है जिसमें एक्स क्या होता है? ग्रेटर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये माइनस डायरेक्शन को बताता है, ये वाला प्लस भी डायरेक्शन को बताता है। 1 + 2 c + 2, तो ये 3 आ जाएगा, -2 c आ गया। c = 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये वाला देखिए, कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, +3, 2 × 1 + 3 कितना बन जाएगा? ये 5। और लिमिट x अप्रोचेस टू +1 -x + 4 ये आ जाएगा। तो ये -1 + 4, तो ये 3 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद चलते हैं। तो ये देखिए 5वां पार्ट, हमने ई की फॉर्म में लेके जाना है। तो ई की फॉर्म में ले जाने के लिए हमारे पास ये उलट में होना चाहिए। 3/n का उलट क्या होता है? n/3। तो n तो है ही है, 2 को बाहर लिख लेते हैं। n/3 करना है तो 3 पे डिवाइड करते हैं और 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये तो बन गया ई और ये क्या बन जाएगा? 6। सिमिलरली देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + 2n 1/n है। 2n का उलट क्या होता है? वो 1/2n। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो ये ई की का स्क्वायर बन जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y + Δy लिख लिया और x + Δx की पावर कितनी आ गई? 2/3। Δy इधर रहेगा और y उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये ज़रा x कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे तो 2/3 की पावर भी कॉमन आएगी। यहाँ पे x नहीं है तो Δx के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। y इधर आके माइनस हो गया। दोबारा देखें, x यहाँ से कॉमन लेंगे। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? 1। यहाँ पे मौजूद नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। x कॉमन लिया तो उसकी पावर भी कॉमन आएगी। x 2/3 आ गया। इस पर बाइनोमियल फार्मूला लगाते हैं 1 + nx वाला। 2 रकमें चाहे ओपन करनी है, 1 + nx ये आ गया। अब टू सॉन डॉट लगा दें, y की वैल्यू x की पावर 2/3 ये आ गया। x की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, अंदर जाएगा 1 2/3 Δx/x प्लस और लास्ट वैल्यू -1 आ जाएगा। +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। 2/3 आ गया, Δx आ गया। 1 है पावर, 1 में से 2/3 माइनस करते हैं, ये बचेगा हमारे पास 2/3। 3 में से निकालेंगे 1/3,
थर्ड स्टेप था डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है, तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ स्टेप था लिमिट ले लेनी है, लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो ये dy बाई डी एक्स हो गया 2/3, ये बन जाएगा 1 2/3 के बाद आएगा 1/3। तो ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, कहता है आपने डेरिवेटिव लेना है और 1 पुट करना है। सो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश ऑफ x, पावर पहले पावर में से एक कम, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 ही आएगा, और ये इसका खाली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। dx/dx 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बनता है। 3x² - 2। अब आपको पता होना चाहिए x1 पे वैल्यू क्या आती है। x1 का मतलब है कि आपने 1 पुट करना है, 1 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव जो होता है 1/2 स्क्वायर रूट x लिख लेते हैं, तो डायरेक्टली लिख दें 1/2, ये लिख दिया a - x और a + x। अब आपको पता है विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना ही लेना है, ठीक है। ये चाहे एक रकम को ऊपर ले जाएं क्योंकि डिवाइड बाय डिवाइड है, a + x हो जाएगा, a - x आ गया। और जब हम ये करेंगे तो a + x का स्क्वायर, a + x, a का डेरिवेटिव 0 और x का -1 माइनस a का 0, a - x और x का 1 डेरिवेटिव आ जाएगा। ये बन गया 1/2 स्क्वायर रूट a - x। ये पावर इसमें से जाके माइनस हो जाएगी, 2 - 1/2 a - a - x माइनस a + x। ये a कैंसिल आउट हो गया, -2a/2 स्क्वायर रूट a - x, और ये बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, कहता है ये आपने प्रूव करना है। हम जानते हैं a + b + c = 0 है, तीनों वेक्टर का जो सामने 0 के इक्वल है। b को इधर रखते हैं और बाकी दोनों को इधर ले जाते हैं, सबको b के साथ ज़रब करें, डॉट प्रोडक्ट लें, b को b के साथ लेते हैं तो b का स्क्वायर बन जाएगा, cos 0 होगा तो b², ये वेक्टर का साइन ख़त्म। a डॉट b करते हैं तो क्या बनेगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल, एंगल क्या आएगा पाई माइनस a और b के दरमियान कौन सा एंगल होगा c b का डॉट आ गया, कॉज ऑफ कितना आएगा पाई माइनस a, चाहे कैपिटल A लिख रहे हैं कैपिटल C। कॉज पाई पे तब्दील नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट कॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉज c, ये भी प्लस हो जाएगा bc कॉज ऑफ a, b कॉमन ले लें, ये आंसर है। सिमिलरली तौर पे ये वाला देखें, हम जानते हैं a + b + c = क्या है 0 के इक्वल है। c को इधर रखें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं, सेल्फ प्रोडक्ट ले लें, c को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस रकम को इसके साथ कर दें, ये c² बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा इनका होल स्क्वायर। अब आपको पता क्या होता है, a² वेक्टर ख़त्म, b² वेक्टर ख़त्म, 2ab, a डॉट b किसके इक्वल होता है a b a का मैग्नीट्यूड b, कॉज ऑफ एंगल पाई माइनस c आ जाएगा, कॉज 180 पे तब्दील नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट कॉज नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉज ऑफ c आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जो बीच में रह गया था, देखिए जी ये सवाल और ये वाला सवाल सेम है, इसके ज़रिए हम लोग c की वैल्यू को निकाल के बाकी वैल्यू निकालेंगे। अब एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए बात याद रखिएगा, हमारे पास कॉज ऑफ एंगल क्या होता है a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, a डॉट b नहीं है,
सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, माइनस सी है। सेल्फ प्रोडक्ट ले लें। सेल्फ का मतलब क्या बताया था कि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट ले लें। क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए का स्केयर बी का स्केयर, ठीक है, और प्लस 2a डॉट बी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो सी स्केयर बन जाएगा। अब ये मॉड भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। तो ये वैल्यू है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2a डॉट बी, सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ये करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। 49 में से 25 निकालेंगे और फिर हम 9 निकालेंगे, 34 निकाल देंगे तो ये 15 रह जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा क्या आ जाएगा डिवाइड। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। तो एंगल के लिए हमें ये दो चीज़ चाहिए थी, तो कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा मेरे पास 15/2, और ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 5। 2 नीचे आ जाएगा 3 5 15 1/2 कॉज इनवर्स लोग हैं 60 डिग्री ये आंसर। लास्ट एंगल ऑफ कोसाइन। कोसाइन एंगल क्या होता है u डॉट वी, नीचे u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले u डॉट वी लेते हो, i डॉट i 1 होता है, 3 1 दा 3 6 2 दा 12 5 2 दा 10, तो ये आ जाएगा 10 और 12 12 13 माइनस 1, और फिर u का मैग्नीट्यूड लो, क्या आएगा, क्या होता है i का स्क्वायर j का स्क्वायर k का स्क्वायर। 25 जमा 4 29 और 9 कितना आ गया 38। फिर v का मैग्नीट्यूड लो, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 36 पे 40 41, ये एंगल के अंदर पुट कर दो, -1 38 और 41। कॉज इनवर्स ले लो इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे पास है एंगल। सो ये था पेपर नंबर 3 हमारे पास।